नए दीवानों को देखूं तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी ऐसे ही थे जब आए इस वीराने में। मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो लाइनिंग है अपने आप में बहुत ही उम्दा है। नए दीवानों को देखूं तो बड़ा अच्छा लगता है। नए दीवाने मतलब लैब असिस्टेंट 2022 के एस्पिरेंट यानी आपको देखूं तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी ऐसे ही थे जब आए इस वीराने में। मैं भी जब लैब असिस्टेंट 2018 की प्रिपरेशन करने आया, मैं भी आपकी तरह था। जो आपके मन में वर्तमान में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि सर हम फिजिक्स को कैसे तैयार करें, सर हम राजस्थान जीके वाले पोर्शन को कैसे तैयार करें, सर हम बायोलॉजी को कैसे तैयार करें, हम कौन कौन सी गाइड को फॉलो करें, हम कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करें, हम ऑनलाइन कोर्स खरीदे तो कहाँ से खरीदे, सर हम यूट्यूब पर इन टीचरों को पढ़ रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, क्या सर हम एनसीईआरटी पढ़े वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्या सर हम राजस्थान बोर्ड वाली बुक पढ़े वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये सेम चीज़ें मेरे मन में भी उठती थी। आज जो हमारा ये वीडियो है मोस्टली मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए जो अपनी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन के दौरान बायोलॉजी को बेटर करना चाह रहे हैं उनके लिए, या एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के ऐसे स्टूडेंट जिनको बायो इतनी आती नहीं। ये गारंटी नहीं है जिसने मैथमेटिक्स ली उसको मैथमेटिक्स अच्छी आती हो और जिसने बायोलॉजी ली उसको बायोलॉजी भी अच्छी आती हो। यानी ऑल ओवर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी कैसे वाकई प्रिपेयर की जाती है उसके संदर्भ में वीडियो है, खास करके मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। चलो अपन टॉपिक को शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स वाले अधिकांश बच्चे बोलते हैं कि सर हम बायो को कैसे प्रिपेयर करें। 30+ क्वेश्चन आते हैं, यदि हम 18 या 20+ क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो इसका मतलब हम सक्सेस जोन के अंदर जाएंगे। और मैं खुद भी मानता हूं यदि आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी करवाएगी, तो सर बाकी सब्जेक्ट, हाँ आपको अधिकांश बच्चों को फिजिक्स अच्छी आती है, केमिस्ट्री अच्छी आती है, राजस्थान जीके वाला पोर्शन अपन तैयार कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका बायोलॉजी करवाएगी। जो बच्चे 15+ 20+ क्वेश्चन राइट करके आ जाएंगे वो सिलेक्शन जोन के अंदर होंगे। जो बच्चे बायो को इतना गौर से नहीं लेंगे, चलो कुछ नहीं यार इतना आ ही नहीं रहा समझ में, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो भाई जी कुछ नहीं होगा, भले आप बाकी वाली सब्जेक्ट इतनी बेटर कर लो। पहली चीज़, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी बोला और अब भी बोला हूँ। सेकेंडली, मैं यदि लैब असिस्टेंट वर्तमान में हूँ तो मेरा सिलेक्शन करवाया सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके ने। यदि मैं राजस्थान जीके को पढ़ के पहली बार मैंने हिस्ट्री उठाई थी, मुझे कुछ हवा नहीं लगी। हालांकि जियोग्राफी थोड़ा बहुत लॉजिकली सब्जेक्ट है, अपन समझ सकते हैं कंपेरेटिव। जब मैंने हिस्ट्री उठाई तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया, भाई जी अपन जीके वाला पोर्शन तैयार नहीं करेंगे। चलो मेरी किस्मत अच्छी थी, जब वापस एग्जाम डेट आई 45-46 दिन का समय दिया, उस दौरान मुझे लगा कि यार मैं यदि जीके छोड़ूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। हालांकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यदि बेसिक में एग्जाम्पल दूँ ना कि मेरे से सिर्फ 2 नंबर पीछे एक बंदा मेरा फ्रेंड है, 2 नंबर मेरे से पीछे था। आज मैं मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर लगा हुआ हूँ, वो अपने घर से 750 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। 650 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। इसका रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर मेरे से पीछे था, यानी 1% उसने मेरे से कम राइट किया था। तो ये सेम चीज़ है। और ये भी देखो, वास्तव आप डरो, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता ये है कि एक एक नंबर पे 100 150 लड़के होते हैं। तो आप ये सोचोगे कि चलो मैं ये टॉपिक कर दूंगा, ये छोड़ूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, कुछ नहीं होना है। ऑल ऑफ सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। चलो अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। बायोलॉजी सर हम कैसे तैयार करें। मैथमेटिक्स वालों के लिए कहूँगा कि देखो, कुछ ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर हम राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ रहे तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम सर एनसीईआरटी पढ़ रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सर हम एमटीजी फिंगर टिप से क्वेश्चन कर रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा, या बड़े बड़े संस्थानों के मॉड्यूल कर रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन होता है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट तैयार होने से, आपके फंडे तैयार होने से। आप भले कौन सी भी गाइड पढ़ो, जब आप उस गाइड को पढ़ने के बाद आप उसी टॉपिक के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हो, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी गाड़ी वास्तविकता से ट्रैक के ऊपर है ही नहीं। भले आप बेस्ट गाइड पढ़ो, जब आप उससे रिलेटिव क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे बन नहीं रहे, इसका मतलब आपकी गाड़ी सही प्लेटफॉर्म पे ऊपर है ही नहीं।
तो सर हम कैसे बायोलॉजी तैयार करें? लगभग 3 महीने का समय है, अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। यदि आप पर डे 3+ घंटे यदि बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप बाकायदा बढ़िया कर सकते हो। पढ़ने का सबसे मोस्टली मैं जो एक रास्ता बताऊं, जो अधिकांश बच्चों को मैं बोलता हूं पर्सनली जो कॉल्स आते हैं, मैं मानता हूं कि जो मैथमेटिक्स के बच्चे वो 101% बायोलॉजी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें ले रहे हैं। आप जिन्हीं टीचरों से पढ़ रहे हो, राजस्थान के विभिन्न संस्थाओं से, सब बढ़िया है, सब बेटर है। आप उनके ऊपर 100% बिलीव रखें। आपको भले बायोलॉजी समझ में न आए तो आप उनको गालियाँ ना निकालें कि हाँ यार ये क्योंकि मैं जब फिजिक्स पढ़ता था मुझे इतनी आती तो सामने वाले को अपन कह ही देते कि यार मज़ा नहीं आ रहा। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है आप सिमिलर उनकी वीडियोस जो देख रहे हो उनके सही ढंग से बायोलॉजी के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स। देखो जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसके हमेशा खुद को नोट्स बनाने चाहिए। जो सब्जेक्ट अच्छी आती है तो भले आप कॉपी लेके आ जाओ या किसी और के नोट्स लेके आ जाओ, थोड़ा वो देख सकते हो। जो कमज़ोर है तो वो हमेशा खुद को ही बनाने चाहिए। तो आप उनके सही ढंग से नोट्स बना दो, या अधिकांश बच्चे बना ही रहे होंगे। जो उन्होंने टॉपिक पढ़ाया, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बायोलॉजी में आपको उन्होंने सेल बायोलॉजी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? सेल बायोलॉजी। अपने आप में 7-8 दिन का टॉपिक है। यदि 1-1.5 घंटे का वीडियो है, यदि आप 1.5 की स्पीड से देखो तो 2 दिन में आप सेल बायोलॉजी या 3 दिन में पूरी पढ़ लोगे। जो टीचर ने सेल बायोलॉजी आपको पढ़ाया है, अब आप क्या करो, उस टीचर के सही ढंग से नोट्स 1-2 बार पढ़ लो। फिर आप आओ एक गाइड के ऊपर। गाइड क्या? भले आप एनसीईआरटी लेके आए हो वो बढ़िया है, भले आप राजस्थान बोर्ड वाली बुक लेके आए हो वो भी बढ़िया है। अपने आप में दोनों ही बढ़िया, लानी एक है, या ये लेके आओ या ये लेके आओ। सर आप क्या लाए थे? मैं भाई जी एनसीईआरटी लाया था और मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत डिफिकल्ट है, हर किसी को समझ में नहीं आती। राजस्थान बोर्ड वाली में लैंग्वेज बहुत बढ़िया दी हुई है, एक सिमिलर समझाया हुआ बेटर है। तो आप इन दोनों में से एक लेके आओ। राजस्थान बोर्ड भी बढ़िया है, एनसीईआरटी बढ़िया, जो आपका मन हो। यदि आप राजस्थान बोर्ड वाली बुक लेके आए, आपने सेल बायोलॉजी अपने टीचर से पढ़ लिया सही ढंग से। अब यदि आपने उनके नोट्स सही ढंग से तैयार किए तो आप राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं राजस्थान बोर्ड वाली में जो सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है तो वो आप 2 घंटे में पढ़ ही लोगे। 2 घंटे में पढ़ लिया। अब आप पढ़ने के दौरान आपको क्या लगेगा कि जो मेरे टीचर ने नोट्स लगाए और जो राजस्थान बोर्ड वाली नोटबुक है, राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक है, उन दोनों में 99% चीज़ें सिमिलर है, या 90% मान लो, 90% चीज़ें वाकई आपको सिमिलर लगेगी, एक जैसी। भले मैं एग्जांपल दूं, आप यदि राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, जलवायु को या क्लाइमेट कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप उनके नोट्स देखोगे, यहाँ एक पर्टिकुलर गाइड लेके आओगे, भले दक्ष हो, भले सिखवाल हो, भले लक्ष्य से, आप फिर उस गाइड में उस जलवायु को पढ़ोगे, सब चीज़ें एक जैसी लगेगी। तो आपने उन टीचर ने नोट्स बनाए, आपने जो नोट्स बनाए उनको तैयार किया, फिर राजस्थान बोर्ड वाले लाए, आपने उनसे वो चीज़ें पढ़ ली, तो आपको 90% चीज़ें सिमिलर लगेगी। 10% जो नई चीज़ें तो वो आप ऐड कर लो दिमाग के अंदर। फिर आप सेल बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन उठाओ या 50, जो भी आपको जहाँ से मिले क्वेश्चन। सरकार से अगर आप एनसीईआरटी, एमटीजी फिंगर टिप्स लेके आ सकते हो, आप बड़ी बड़ी जो संस्थाएं उनके मॉड्यूल लेके आ सकते हो, हर चीज़ें आपको मिल जाएगी मोबाइल में। या आप पर्टिकुलर फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, आप टॉपिक लिखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो करवा रहे टीचर, 1.5, 2 की स्पीड से देखो, तो आप क्वेश्चन उठाओ। यदि आप 100 क्वेश्चन उठाते हो और 100 में से 60 या 70+ क्वेश्चन सही करते हो, यदि 60 भी सही करते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपकी गाड़ी वाकई राइट ट्रैक के ऊपर है, सही ट्रैक के ऊपर है। यदि आप पढ़ रहे हो फिर भी आप बेसिकली ऐसी सीधा एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहे हो या आसाम बोर्ड वाली लाइन पढ़ रहे हो, जब आप क्वेश्चन के ऊपर आते हो, आपने 100 क्वेश्चन उठाए, आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, इसका मतलब आपकी गाड़ी सही ट्रैक के ऊपर नहीं है। इसलिए आप यही पैंतरे अपनाओ। 3 महीने सफिशिएंट टाइम है, उसमें भी आप मोस्टली वो टॉपिक पहले उठाओ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। वो सर हमें कैसे पता चलेगा? हालांकि मैंने 2016 और 2018 के पेपर के आधार पे मैंने बायोलॉजी का सिलेबस समझाया है, जिसमें मैंने बोला कि बाकायदा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इसमें 5 आए थे, इसमें 4 आए थे। वो टॉपिक आप उठाओ, फिर उनकी थ्योरी सेशन से पढ़ो। आप जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। यही चीज़ें मैंने सेम एज राजस्थान जीके के लिए अपनाई थी। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था मुझे पता नहीं था कि भाई जी क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन करना शुरू कर दिए तो मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई कि भाई जी इस टॉपिक से मोस्टली यही पूछे जाते, और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपको चीज़ें बाकायदा समझ में आ जाएगी। ये मेरी गारंटी है,
ये पैंतरा आप अपना देखो, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुभव साझा कर रहा हूँ, मैं खुद इस पाथवे से गुजरा हूँ। चलो मेरे राजस्थान जीके वाला पोर्शन कमजोर था, आपके बायोलॉजी कमजोर है, ये पैंतरा आप अब आजमाओ। ऐसा सोचना नहीं सर अब समय कम है, समय 3 महीने खूब है, अब हम कैसे लिखेंगे करेंगे। देखो भाई जी, नौकरी आपको चाहिए, यदि आपको चाहिए एक मारवाड़ी कहावत है कि माथो ओखड़न दियो तो घड़मा मत बियाजो, 101% एफर्ट लगाओ। आपने राजस्थान जी के फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया कर दिया, यदि आपने बायोलॉजी छोड़ा तो लास्ट में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। यहाँ तो करो मत तैयारी, करो तो चारों सब्जेक्ट को मतलब तगड़ा 100%। तो भले न समझ में आए, मैं कोशिश करूंगा, एक चीज को 2-2, 3-3 बार पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा यार। अब बच्चे पूछते सर कितने घंटे पढ़े, जितना पढ़ा जाए उतना खूब है। यदि 8-10 घंटे पढ़ रहे हो सबसे बेटर है, 10 को 12 में कन्वर्ट करो, 12 में 14 में करो, बढ़ाते जाओ समय। और वैसे एग्जाम नजदीक आए तो चीजें बढ़ती जाएगी। ये आप पैंतरे आजमाओ, मैं लिख के कहता हूं, आप बाकायदा बढ़िया करोगे। यदि आप मैथमेटिक्स वाले हो, 15 या 20 के आसपास सही करके आ जाते हो क्वेश्चन, तो आप एक सिलेक्शन जोन के अंदर हो और कर आओगे। ये 5 पैंतरे आप जरूर आजमाना। गुड लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पढ़ते रहिए, मतलब पढ़ जाओ, मेसी की तेसी कराओ खुद की। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था, लास्ट में 40-45 दिन का समय था, मुझे वाकई पता नहीं कब सूर्य उदय हुआ कब अस्त हुआ। मेरी एक ही चीज़ होती थी कि मैं अपनी पढ़ाई में मस्त मस्त मस्त। यही चीज़ें आप आजमाओ, पढ़ो, फिर भी कुछ डाउट आए तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, सर ये चीज़ें कैसे करें, क्या है क्या नहीं। हम फिर मिलते रहेंगे, मैं पर डे आता जाता रहूँगा। यदि आप बेटर करोगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। गुड लक।